विद्या शिव केशवादि जननी या वै जगन्मोहिनी या पंच प्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कला मालिनी या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सापायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण 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 बोलो। गाओ नारायण 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 गाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सभी संत महानुभाव, सुधी आचार्य वृंद एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, चातुर्मास्य कालीन श्रीमन महाभारत का ये पवित्रतम स्वाध्याय सत्र श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत। कल प्रसंग चल रहा था महाराजा नल देवताओं के आदेश से दमयंती तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। और ये महाराजा नल की कथा अचानक आई क्यों? बन बन भटकते हुए पांडवों में एक बड़ी निराशा सी आ गई। अर्जुन तो स्वर्ग में पहुंच गए हैं। अर्जुन के बिना पांडव अपने आप को असहाय, दीन,
और दुखी अनुभव करते हैं। बड़े बड़े दिव्य महात्मा पांडवों को सांत्वना देने आते हैं। एक समय बृहदस्व नाम के महात्मा आए। उन महर्षि बृहदस्व से पूछा है धर्मराज ने, भगवान मेरे जैसा कोई दुखी राजा पहले हुआ है क्या? चूंकि धर्मराज ने प्रश्न ऐसा किया है, इसलिए उस प्रश्न के उत्तर में धर्मराज को सांत्वना देने की दृष्टि से महर्षि बृहदस्व सुनाते हैं कि राजन, तुम्हारे जीवन में तो कुछ भी दुख नहीं है जितना दुख महाराजा नल के जीवन में आया। उस प्रसंग को स्पष्ट करते हुए कैसे महारानी दमयंती के साथ में महाराज नल का विवाह हुआ, ये प्रसंग प्रारंभ हो गया। तो जब स्वयंवर के समय पर महाराजा नल विवाह के निमित्त जा रहे हैं तो मार्ग में देवताओं से मिलन हो गया। देवताओं ने दूत बना करके महाराजा नल को दमयंती के पास भेजा और जैसा इतिवृत्त था, निष्कपट भाव से, सरल भाव से वैसा संदेश महाराज नल ने दमयंती को सुना दिया कि तुम्हारा वरण करने के लिए स्वर्गलोक से देवराज इंद्र भी आ रहे हैं, अग्निदेव भी आए हैं, यमराज और वरुण भी आए। अब सामान्य भूतल की कोई कन्या को पता चल जाए कि देवराज इंद्र हमारे साथ विवाह करना चाहते हैं अथवा कुबेर वरुण यम आदि विवाह करना चाहते हैं, तो फिर कोई मनुष्य का वरण क्यों करे? परंतु आश्चर्य की बात यह है कि दमयंती ने घोषणा कर दी कि महाराज, मैंने बाल्यकाल में, बचपन में हंसों के मुख से सुनकर के, संतों के मुख से सुनकर के, परमहंस और हंस, मैंने आपका मन से वरण कर लिया। और भारतवर्ष की संस्कृति में हमारी जो मातृ जाति का गौरवपूर्ण इतिहास है, उसमें बार बार पति परिवर्तन करने का कोई भी विधान नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में मातृ जाति का जो गौरवपूर्ण इतिहास है, एक बार यदि किसी का वर्ण कर लिया तो फिर मरण तक उसे परिवर्तन संभव नहीं है। आज की परिस्थितियां भिन्न हैं, परंतु उस समय दमयंती ने कहा, भगवान मैं देवताओं को प्रणाम करके भी आपका ही वर्ण करूंगी, मुझे किसी देवता से कोई प्रयोजन नहीं। और नल इस संदेश को यथावत देवताओं को सुना देते हैं, महाराज आपका संदेश मैंने दमयंती को सुनाया और दमयंती ने जो कहा है वही संदेश है। इस नल की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर के देवताओं ने अलग अलग प्रत्येक ने 2-2 वरदान दिए। इंद्र इतने प्रसन्न हैं, तुम सत्यनिष्ठ हो राजन, इसलिए मैं तुमको 2 वरदान देता हूं। जब भी आप यज्ञ करोगे तो यज्ञों में मुझको प्रत्यक्ष दर्शन कर सकोगे आप, मैं आपके यज्ञों में चल करके प्रत्यक्ष आऊंगा। दूसरा, अंत में तुम्हारी शुभ गति होगी, तुमको शुभ गति प्रदान करूंगा, ये मेरा वचन है। अग्निदेव ने कहा, भगवान तुमको तेजस्वी लोगों की प्राप्ति होगी, और एक विशेष बात यह है कि तुमको साधन के बिना जहां चाहोगे, जब चाहोगे और जैसे चाहोगे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए राजा नल को अग्नि जलाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं थी, वो संकल्प करते और अग्नि जल जाती थी। वैसे तो आजकल के सारे ही लोग राजा नल हो रहे हैं। क्या करना पड़ता है? लाइटर जलाओ और गैस जल जाती है। और बचपन में लकड़ी बीन करके लाओ, फिर बरसात में उसको जलाने के लिए कहीं मिट्टी का तेल डालो, कहीं सूखा सूखा ईंधन लाओ, कितना मुश्किल होती थी। बिना किसी साधन के सर्वत्र तुमको मैं प्रकट सुलभ रहूंगा। 2 वरदान दिए महाराज, तुम जो भोजन बनाओगे संसार में तुम्हारे जैसा स्वादिष्ट भोजन कोई न बना पाएगा। तुम्हारे द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद विशेष होगा, और दूसरा तुम्हारी धर्म में दृढ़ निष्ठा रहेगी। वृंदावन बिहारी लाल की हर हर।
दो बातें यमराज ने कही, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ भोजन अद्वितीय होगा, अनुपम होगा, सुस्वादु होगा, और दूसरा तुम्हारी धर्म में अनन्य निष्ठा होगी, दृढ़ निष्ठा होगी। वरुण देव जी महाराज ने कहा कि राजन, तुमको बिना किसी साधन के सर्वत्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा नल को चल करके कुआं के पास नहीं जाना पड़ता था, वो पात्र रखते और पानी से भर जाता। आपके कंठ में पड़ी हुई पुष्पमाला कभी मुरझाएगी नहीं, कभी भी तुम्हारे गले में पड़ी हुई माला कभी मुरझाएगी नहीं। अब हमारे गले में डाल दो, 1 घंटे के बाद में फूल कुमला जाते हैं, पर राजा नल के गले में पड़ने के बाद माला कभी कुमलाती नहीं थी। कि परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज को ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त थी कि उनके गले में पड़ी हुई माला 24 घंटे भी कंठ में रहे तो मुरझाती नहीं थी। अब ये कितना सच है, हमने गुरुजनों के मुख से सुना है कि 24 घंटे कंठ में पड़ी हुई माला के पुष्प यथावत सुगंधी और यथावत तरोताजा बने रहते थे। और एक विशेष बात जिसका उल्लेख नहीं है, महाराज नल को कभी भी छोटे दरवाजे में झुक करके नहीं जाना पड़ता था, वो चलते तो दरवाजा अपने आप ऊपर उठ जाता था। ये विशेष बात और है। अग्नि के लिए मांगना नहीं पड़ता था, प्रयत्न नहीं करना पड़ता था, पानी भरने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। दिव्याति दिव्य व्यंजन अपने हाथ से बनाते वो अनुपम हो जाते थे, और जिस दरवाजे से निकलते दरवाजा छोटा भी होता तो उनको झुकना नहीं पड़ता, दरवाजा बड़ा हो जाता था। ये राजा नल को देवताओं की कृपा से वरदान प्राप्त हुए। महाराज स्वयंवर में जब सब देवता बैठे थे, सब राजकुमार बैठे, तो उन देवताओं ने राजा नल के पास में बैठ करके एक जैसे पांचों के रूप हो गए। राजा नल और चारों देवता एक स्थान पर पंक्तिबद्ध बैठे हैं, पर पांचों के पांचों एक जैसे हैं। अब बेचारी ये दमयंती किसका वर्ण करे? कहीं धोखे से नल के अतिरिक्त किसी और के कंठ में माला पड़ गई तो मरण हो जाए। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति का जो धर्म है, व्यक्ति के चित्त में जो सत्संग का प्रभाव है, वो विवेक बनकर के मार्गदर्शन करता है। और विवेक बनकर के मार्गदर्शन क्या हुआ? तुरंत वो देवताओं की शरण में गई, प्रार्थना करने लगी, भगवान मैं तो सामान्य अज्ञानी नारी हूं और आपके चरणों में प्रार्थना करती हूं, कृपा करके मुझको महाराजा नल की पहचान करा दीजिए। मैं नल के अतिरिक्त किसी और का वर्णन नहीं कर सकती। यदि आप देवगण मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे संकल्प के प्रति आपको मेरा संकल्प विश्वसनीय है, तो फिर मेरे पति के रूप में मुझे नल चाहिए। और देवताओं ने तुरंत नल की पहचान करा दी। विवाह संपन्न हो गया, सब अपने अपने घर विदा होने लग गए। देवता अपने अपने दिव्य धाम को जाने लग गए और नल और दमयंती विदा होकर के अपने धाम को गए। मार्ग में चलते हुए दो आदमी बड़े आपस में एक दूसरे को कंधा भिड़ाते धीरे धीरे मटर गश्ती करते हुए चले आ रहे, झूमते झामते झूलते बतियाते। देवताओं ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। और एक ने उसमें से कहा कि मेरा मन दमयंती पर आ गया है, मैं उसका वर्ण करूंगा। ऐसा सुनते ही देवता हंसने लग गए और कहा कि वास्तव में तुम मूर्ख हो और बड़े प्रमादी, बड़े मंद हो। तुम्हारे बारे में जो प्रसिद्धि है बिल्कुल सही है। वो कौन था? बोले कलयुग। कलयुग ने कहा कि मुझको दमयंती के साथ विवाह करना है। और ये साथ में कौन? बोले द्वापर। दोनों के दोनों
बहुत धीमी गति से चलते जा रहे हैं, सपने देख रहे हैं, दमयंती के साथ मित्र मेरा विवाह हो जाएगा, फिर कभी कभी तुम आया करोगे, उसके हाथ का भोजन किया करोगे। देवताओं ने कहा वहां से तो बारात विदा हो गई और मंडप खाली हो गया, अब तो केवल वहां झूठी पत्तलें शेष मिलेंगी। इतना सुनते ही दोनों के दोनों रुष्ट हो गए, विशेष करके कलयुग रुष्ट हो गया। उसके मन में वासना थी, उसके मन में कामना थी, उसके मन में इच्छा थी कि मैं दमयंती का वर्ण करूंगा। गत्वा ही बरयिष्येताम मनो ही मम ताम गतम, उसमें मेरा मन लग गया है इसलिए मैं वर्ण करूंगा। महाराज देवताओं ने कहा भैया विवाह तो हो गया। देवता ऐसा कह करके अपने धाम को गए, पर कलयुग को बहुत क्रोध आ गया। उसने कहा इस दमयंती ने देवताओं के, हम देवताओं के रहते हुए मनुष्य का वर्ण किया है, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा मजा चखाऊंगा नल और दमयंती को, ये भी याद रखेंगे। क्या विचार कर रहा है? उसने कहा कि मैं कलयुग ने कहा कि मैं इस नल के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊंगा, और द्वापर से कहा तुम पासों में प्रविष्ट हो जाना। पास माने जो जुआ खेलते हैं, चौसर खेलते हैं। द्वापर से कहा तुम पासों में प्रविष्ट हो जाना और मैं नल के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊंगा, और भ्रंशयिष्यामि तम राज्यात्, मैं इस राजा नल को राज्य गद्दी से उतार करके फेंक दूंगा और ऐसी दुर्दशा करूंगा कि संसार याद रखेगा कि कोई दंडित किया गया। अभी ये कोई बात समझ में आने के योग्य नहीं है। अरे भैया, जो हमको पसंद है या तो हम नैतिक मार्ग से चल करके उसको प्राप्त कर लें, अथवा जो भगवत कृपा से प्राप्त हो गया है उसको पसंद कर लें। इस संसार में जीवन जीने के दो ही उपाय हैं, या तो जो तुमको पसंद आ गया है, जो तुम अच्छा समझते हो, नैतिक मार्ग पर चल करके उसको पालो। परंतु पाने के लिए नीति चाहिए, नैतिकता चाहिए, अनीति अन्याय नहीं, छल कपट नहीं, दंभ और पाखंड नहीं, हिंसा और अराजकता नहीं। तुमको कोई पसंद है और प्राप्त होने के चांस नहीं है तो काहे झंझट करते हो? जो प्राप्त हो गया है उसको पसंद कर लो, उसी से प्रेम करने लग जाओ, जीवन सुगमता से कट जाए। पर आजकल कुछ नीच प्रकृति के लोग ऐसे हैं कि तुम मुझको नहीं मिले तो तुमको जीने नहीं दूंगा, किसी और का होने नहीं दूंगा, मुझे भले ही किसी के प्राण लेने पड़े अथवा षड्यंत्र करूं, तुम्हारे पुराने फोटो में बाहर दिखा दूं। आजकल तो मोबाइल है ना, आजकल तो और भी बहुत जहर भर गया है। पुराने जमाने में लोग लिखे पत्रों को दिखाते थे, पुराने छोटे मोटे कोई फोटो खिंच जाते तो वो दिखाते थे, और आजकल तो महाराज बड़ा ही गड़बड़ है। ये भी एक व्यापार का जैसा, धंधे जैसा हो गया है कि लोग छल करके, कपट करके, किसी को भ्रम में डाल करके अपने चंगुल में फंसाएं और फिर उसको भ्रमित करके, डरा करके उससे धन ऐंठे। धन दो नहीं तो तुम्हारा फोटो दुनिया को दिखा देंगे, और 1 मिनट में पूरी दुनिया में वो मोबाइल से घूम जाता है, लोग डर जाते हैं। कुछ लोग तो इतने निकृष्ट होते हैं कि जो हमको नहीं मिला उसको किसी और का होने योग्य नहीं रहने देंगे तो चेहरे पर तेजाब डाल देंगे। ऐसा पाप करने वाला जीते जी प्रेत के जैसा जीवन जिएगा और मरने के बाद महाप्रेत बनेगा, भयंकर नार की यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। इसलिए भैया ऐसे पाप कर्म, ऐसे निकृष्ट कर्म कभी भी नहीं करने चाहिए। ये मानसिकता कभी सज्जनों के चित्त में नहीं आ सकती कि किसी की दुर्बलता का हम अनैतिक रूप से कोई लाभ उठाना चाहें। और जिनमें ऐसी दुर्भावना बसती है कि दूसरों को पीड़ित करके, दूसरों को ठगने के लिए षड्यंत्र करके धन कमाने की चेष्टा करें, वो सज्जन कभी नहीं हो सकते। वो तो महापापी थे, महापापी हैं, और उनकी दशा वैसी ही होगी।
इस कलयुग की चित्तवृत्ति भी ऐसी ही है। भ्रंसयिष्यामि तम राज्यात् और नभैम्या सह रंस्यते, जब मैं उसको राज्य से भ्रष्ट कर दूंगा तो फिर वो दमयंती के साथ में रमण नहीं कर पाएगा। संहर्तुम नोत्सहे कोपम नले बत्स्यामि द्वापर, वो द्वापर से कहता है मित्र मैं चाहूं तो भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं। और एक आश्चर्य की बात आपको बतावें कि पूरे 12 वर्ष तक कलयुग राजा नल के दरवाजे पर खड़ा रहा। कितने दिन? 12 साल तक महाराजा नल के द्वार पर खड़ा, और राजा नल के भवन में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिला, कमी नहीं मिली। हम लोग तो अपने जीवन का परीक्षण करें, अपने जीवन का अन्वेषण करें, तो एक दिन भी हमारा उतनी पवित्रता से, शुद्धि से बीत नहीं सकता। अथास्य 12 वर्षे ददर्श कलिरंतरम, कलयुग को 12वें वर्ष में एक दोष नजर आया महाराजा नल में। कौन सा दोष नजर आया? आजकल जो खड़े खड़े आचमन कर लेते हैं, या भोजन की थाली के चारों ओर घुमा करके गिलास और ऐसे करके पी के कहते हैं हमने आचमन कर लिया, उनकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे। महाराजा नल जैसे सम्राट के जीवन में पवित्रता का, शुचिता का कितना उच्च कोटि का मापदंड है, 12 वर्ष तक एक भी मौका नहीं मिला कलयुग को कि कलयुग उन पर असर दिखा सके। एक दिन लघुशंका करने के लिए गए महाराजा नल रात्रि के समय, और जल लेकर के जाते हैं। पवित्र जो रहना चाहते हैं, भाई मूत्र आदि जो अपवित्र पदार्थ है उनका कोई अंश हमारे वस्त्रों में रह गया, हमारे शरीर पर लगा रह गया, तो फिर काहे की संध्या वंदन, काहे का संकीर्तन, काहे का नाम जप और काहे की देव पूजा। मलमूत्र का कोई भी अंश शरीर के बाह्य भाग पर प्रत्यक्षतया लग जाए तो फिर काय की शुचिता है। इसलिए जो इस विषय को गंभीरता से समझते हैं, साधना के पथ पर चलते हैं, वो लघुशंकादिक जाते हैं तो जलादिक लेकर के जाते हैं। यद्यपि मृत्तिकादिक के प्रयोग की भी वहां पर शास्त्रीय आज्ञा है, पर कदाचित लघुशंकादिक में आप मृत्तिका प्रयोग न कर सको तो कम से भी कम जल का शोधन तो परम आवश्यक है। तुम्हारा जल लेकर के गए पर पैर धोना भूल गए। कितनी बड़ी गलती हुई, पैर धोना भूल गए। आए, आचमन किया, प्राणायाम किया और संध्या वंदन करने लग गए। अथास्य 12 वर्षे ददर्श कलिरंतरम, कलयुग को अवसर मिल गया क्या? अकृत्वा पादयो शौचम और तत्रैनम कलिराविशत, केवल पैर नहीं धोए, आचमन भी किया, प्राणायाम भी किया और जल से अन्य शुद्धि भी की, पर केवल पैर नहीं धोए। कलयुग को मौका मिल गया। यहां लिखा है स्पष्ट, कृत्वा मूत्र मुपस्पृश्य, आचमनादि कर लिया। संध्या मनवास्त नैषधः, मनवास्त माने उपासितवान। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि पैर नहीं धोया। और मुझे लगता है कि लघुशंका जाने के बाद सूटेड बूटेड व्यक्ति से तो क्या आशा करोगे। आचार्य कक्षाओं में, आचार्य के स्तरों पर जीवन जीने वाले, चाहे कितने भी शुद्धता की बात करने वाले लोग हों, ये लघुशंका जाकर के पैर धोते होंगे, ये भी बात पूरे विश्वास के साथ कही नहीं जा सकती। और फिर आचमन करते होंगे लौट करके आकर के, और प्राणायाम करते होंगे, ये बात भी पूरे विश्वास से अपने आप को भी सामने रख करके कहें तो की नहीं जा सकती, कही नहीं जा सकती। महाराजा नल की कितनी बड़ी गलती है, बोले पांव नहीं धोए और कलयुग को मौका लग गया और चढ़ बैठे।
और दो रूप बनाए हैं इस कलयुग ने। एक रूप से तो महाराजा नल के अंदर प्रविष्ट हो गए, उनकी विचार क्षमता को, उनके विवेक को अपनी मुट्ठी में कर लिया, निर्णय करने की क्षमता को अपनी मुट्ठी में कर लिया। इसे कहते हैं हाईजैक करना, हाईजैक। अब महाराज हैंग हो गए महाराजा नल, क्या करूं क्या ना करूं ये पता ही नहीं चल रहा है। और दूसरे रूप से कलयुग पहुंच गया छोटे भाई पुष्कर के पास, और पुष्कर से कहा कि अरे जाओ जाओ जुआ खेलो अपने बड़े भाई से, ये बहुत उच्च कोटि का मुहूर्त है, एक बार में तुम्हारी विजय हो जाएगी, जाओ मैं वचन देता हूं, आज के जैसा उत्तम मुहूर्त कभी न मिलेगा, सारी धरती तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगी, अपने भाई की संपत्ति के स्वामी तुम हो जाओगे। पुष्कर ने गत्वा पुष्कर माहिदम एही दिव्य नलेन वै। कलयुग ने दो काम किए, एक स्वरूप से तो राजा नल की चित्त वृत्ति को अपनी मुट्ठी में कर लिया, और दूसरे से सामने वाले पक्ष को भड़का दिया, चलो जुआ का आमंत्रण करो। महाराज बिना विचार किए, बिना कोई मुहूर्त देखे, बिना किसी से परामर्श किए, कभी महाराज नल अपनी श्रीमती दमयंती से मंत्रियों से पूछे बिना कोई कार्य नहीं करते थे। पर आज न जाने क्या हो गया, उस पुष्कर ने पुकारा कि द्यूत के लिए आओ, और उठ करके खड़े हो गए। कली के आवेश में महाराज आविष्ट होकर के नल ने मंत्री की, पुरवासियों की, मित्र की, पत्नी की बात नहीं सुनी, और 1 महीने से भी अधिक समय हो गया अखंड दिन रात जुआ चलता रहा। मंत्री आते, पुरवासी आते, समझाते, पर किसी की बात नहीं। लगातार नल पराजित होते जाते, संपत्ति हारते जाते। दमयंती समझ गई समय बहुत प्रतिकूल है, कभी ऐसा हुआ नहीं कि महाराज ने मेरी बात न मानी हो, न सुनी हो, पर ये तो किसी और रंग में है। बड़ी बुद्धिमती थी महारानी, उन्होंने अपने सारथी के बार्ष्णेय के द्वारा अपने पुत्र इंद्रसेन और अपनी पुत्री इंद्रसेना, इन दोनों को अपने मायके भेज दिया, अर्थात उनके ननिहाल भेज दिया, अर्थात महाराजा नल की ससुराल भेज दिया। यहाँ की परिस्थितियां बड़ी विचित्र हैं, करवट किधर ऊंट बैठ जाए क्या पता। अभी की जो स्थिति है, यमुना जी फिर एक बार अंगड़ाई ले रही हैं, भगवान न जाने क्या होगा। तो जैसे आप लोग बहुत सावधानी से अपनी योजना बनाते होंगे कि यहाँ से सामान वहाँ पहुँचाना है, यहाँ से वहाँ रखना है, महाराज महारानी ने तुरंत अपने दोनों बच्चों को रथ पर बिठाया और ननिहाल भेज दिया, कुंडिनपुर भेज दिया। इधर पुष्कर द्वारा महाराजा नल पराजित हो गए, उनके समग्र अलंकार उतार लिए गए, सर पर मुकुट नहीं रहा, शरीर पर राजसी वस्त्र न रहा, और अब रथ भी नहीं है, कोई संपत्ति हाथ में नहीं, कोई अलंकार शरीर पर नहीं, यहां तक कि ऊपर के वस्त्र तक उतरवा लिए, केवल शरीर पर एकमात्र अधोवस्त्र कटिवस्त्र रह गया। का उतार दे ये कपड़े भी। और मलिन मुख राजा नल राजभवन से बाहर निकले तो साथ में दमयंती भी बेचारी पीछे पीछे चल पड़ी, और दमयंती के शरीर पर एकमात्र साड़ी है, कोई स्वर्णालंकार नहीं है। मंगल सूत्र हो तो उसको भी कहीं देकर के भोजन जुटाया जा सके, वो भी नहीं है। मात्र लाज रखने के लिए शरीर पर एकमात्र साड़ी है। घर से माने राजमहल से निकले, नगर से बाहर आए, 3 दिन और 3 रात्रि पर्यंत कई लोगों से कहा भैया पानी दे दो, भूख लगी है। सुख में पलने वाली महारानी दमयंती की दशा है कि चेहरा उतर गया, पर मांगने पर पानी नहीं मिला, भोजन तो कौन कहे। महाराजा नल जिसका पूजन होता था, सम्मान होता था, लोग भगवान की भावना से देखते थे, आज ये दशा है कि प्रजा उनकी ओर मुख करके देख नहीं सकती। पुष्कर ने घोषणा करा दी, किसी भी व्यक्ति ने इस नल को यदि जल भी दिया ना तो फिर मौत के घाट उतार दूंगा, फांसी पर लटका दूंगा। तो डर के मारे प्राणों की रक्षा करने के चक्कर में प्रजा जानते हुए भी और चाहते हुए भी राजा नल तक जल नहीं पहुंचाती। त्रिरात्र मुषितो राजा
जलमात्रेण वर्तयन्। 3 दिन और 3 रात्रि तक जैसे कैसे जहां कहीं भी पानी मिलता उस पानी को पी करके रह जाते। एक दिन जंगल में पहुंचे और जंगल में देखा तो बहुत सुंदर सुंदर स्वर्ण के जैसे चमकीले अनेक पक्षी वहां खेल रहे थे, चहचहा रहे थे। राजा ने सोचा कि क्या करूं, तो कुछ और मिलता नहीं, पेट की आग बुझाने के लिए यही सही, ऐसा मन में आया प्राण बच जाए तो अपना नीचे वाला जो वस्त्र एक रह गया था वो वस्त्र उनके ऊपर फेंका, इस वस्त्र से ढक जाएंगे, मेरी पकड़ में आ जाएंगे। पर पक्षी बहुत चालाक निकले, वो वस्त्र को लेकर के उड़ गए और आकाश में उड़ते हुए क्या कह रहे हैं, अरे ओ मूर्ख राजन, अरे ओ अभागे राजन, हम पक्षी नहीं हैं, हम पासे हैं, जुआ वाले पासे, और पक्षी का वेश बना करके तेरे वस्त्र का हरण करने के लिए आए थे, हमारे रहते तेरे शरीर पर यह कपड़ा कैसे रह गया। अब हमको बड़ा संतोष मिल रहा है तुमको नंगा होते हुए देख रहे हैं। जिन पासों की चमक पर खनक पर पागल लोग अपना जीवन दांव पर लगाते हैं, लोग समझते हैं हम पासों से खेल रहे हैं। बाबा ये पासों से हम नहीं खेल रहे होते, ये पासे हमसे खेल रहे होते। हम ताश के पत्तों से नहीं खेलते, हमारा भ्रम है, अपितु ताश के पत्ते हमसे खेल रहे होते हैं। हम मोबाइल नहीं देख रहे होते, मोबाइल हमको देख रहा है। हम पूरी दुनिया को केवल अपने 2 नेत्रों से देखते हैं। कितना देखेंगे 2 नेत्रों से, कितना देखेंगे, पर संसार तो हजारों नेत्रों से देख रहा है। इसलिए जिनको अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है, जिनको अपनी कीर्ति की चिंता है, जिनको अपनी प्रगति की चिंता है, उनको सावधान होकर के जीना चाहिए। लोग देख रहे हैं, आपको अपने बारे में पता नहीं पर उसको आपके बारे में सब पता है। और मुझे तो लगता है कि मोबाइल जब से आया है तब से भगवान की सीसीटीवी जो कैमरे हैं ना, कर्म के साक्षी, उनसे भी ज्यादा घातक और जहरीला है। क्योंकि वो तो तभी बताते हैं जब परिणाम देने का नंबर आता है, चित्रगुप्त के यहाँ, यमराज के यहाँ, पर ये तो यहीं परिणाम देने को तैयार घूमता है। उसका संचालन तो किसी विवेकशील व्यक्ति के हाथ में है, महापुरुष के हाथ में है, धर्मात्मा के हाथ में है। पर इन मोबाइलों की जो तुम्हारे जीवन की चाबियां हैं, ये तो किन्हीं निकृष्ट कोटि के व्यापार मानसिकता के लोगों के, षड्यंत्रकारी लोगों के हाथों में हैं। इसलिए सावधान। वृंदावन बिहारी लाल की। तस्य तत् वस्त्र मादाय सर्वे जगमुर विहायसा। राजा के एकमात्र वस्त्र को भी लेकर के उड़ गए। कहने लगे, रे मूर्ख नल, हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। अब तुमको नंगा देख रहे हैं तो चित्त बड़ा अच्छा प्रसन्न महसूस कर रहा है। नल जल तक पाते नहीं और समय हुआ प्रतिकूल। आज चक्रवर्ती सम्राट जैसा सम्मान पाने वाले नल जल तक नहीं पा रहे, समय इतना प्रतिकूल हो गया और पासे पक्षी बन उड़े और लेकर नृपति दुकूल, राजा का कपड़ा भी लेके उड़ गए। नग्न हाय नृप लाज से और भूख से त्रस्त, और दमयंती रोकर कहे भाग्य हुआ प्रभु अस्त। बेचारे भूख से भी और नंगेपन से भी, लज्जा से भी त्रस्त होकर के महाराज दमयंती को, जब महारानी दमयंती जब महाराज नल को देख रही है तो कहती है, भगवान, रो करके कहती है, लगता है हमारा भाग्य अस्त हो गया। हमने तो जीवन में कभी किसी का बुरा किया नहीं। जुआ कुआ सदृश है, अंधा निर्जल घोर, और गिरे मरे रोवे सदा, आए न सुख की भौर। इसलिए जुआ नहीं खेलना। आजकल जुए के रंग बदल गए, ढंग बदल गए, नाम बदल गए। वो सट्टेबाजी से भी बहुत ऊपर की कक्षा में पहुंच गया। पहले जुआ खेलने वालों को बड़े सम्मान की, बड़ी घृणा की, बड़ी निंदा की दृष्टि से देखा जाता था, और आज बड़े बड़े आलीशान भव्य भवनों में बैठ करके जुआ खेला जाता है। कहते सेंसेक्स बोलते हैं, कौन सा
सेंसेक्स क्या है? वो जुआ नहीं है क्या? ये ऊपर नीचे सेंसेक्स जो ऊपर नीचे होता है तो करोड़ों करोड़ों लोगों की दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती है। न जाने कितनों के घर एक चुटकी में उजड़ जाते हैं। बुरा समय जब आता है तो धरती, आकाश, ये सब के सब पूरी दसों की दसों दिशाएं महाराज आग उगलने लग जाती हैं, दुख उगलने लग जाती हैं, मित्र शत्रु हो जाते हैं। तुम जो समझते हो ना कि ये मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, ये मेरा सबसे बड़ा हितैषी है, और जब वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बनता है ना, तब तुम बिलबिलाते हो अब कहां जाऊं। इसलिए बहुत भरोसा मत करना संसार में अपने मित्रों पर। ये कितने दिन तक तुम्हारे अपने मित्र हैं इसका कोई ठिकाना नहीं। जिस दिन ये तुम्हारे विरुद्ध चले जाएंगे, तुम्हारे सबसे बड़े घातक शत्रु हो जाएंगे। भूख से बिलखते हुए राजा को घास नहीं मिल रही, पत्ता नहीं मिल रहा खाने के लिए, फल और फूल, जल की तो कौन कहे। नल कहते हैं आज ऊपर से कपड़ा था वो भी चला गया। विवश और लाचार की भांति महाराजा नल ने कहा, देवी ये मार्ग है ना, ध्यान से देखो, ये निषध देश की ओर जाता है। महारानी ने कहा महाराज कहना क्या चाहते हो? यह मार्ग विदर्भ देश की ओर जाता है। महारानी ने कहा कि कहना क्या चाहते हो? मानो राजा नल चाहते हैं कि देवी कदाचित संकट आ जाए तो ये मार्ग तुम्हारे गांव की ओर जाता है, अपने घर चली जाना। पर कहे तो कैसे कहे? दमयंती ने कहा भगवान ये समय बहुत बुरा है, मैं मानती हूं। मेरा एक निवेदन है, आपको उचित लगे तो समझ लीजिए, मेरी ऊपर कृपा करो, पिताजी के घर चले चलो। जब ये संकट कट जाएगा फिर से हम वापस अपने राज्य में आ जाएंगे। परंतु राजा नल ने कहा देवी जहां मैं सर पर मुकुट बांध करके गया, राजा की भांति पूजा पाई, वहां दीन बन करके मैं नहीं जा सकता। मुझे मर जाना मंजूर है, परंतु ससुराल में रह करके ससुराल की रोटियां खाना स्वीकार्य नहीं है। मैं संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति हूं, पर अपने स्वाभिमान को दांव पर नहीं लगा सकता। न तो तत्र गमिष्यामि विषमस्था कथंचन, मैं वहां नहीं जाऊंगा। महाराज बेचारी महारानी थकी हारी, एक धर्मशाला में भीड़ लगी थी, कोई भंडारा कोई उत्सव रहा होगा। जंगल का अंतिम स्थान था, उसके आगे भयानक बियावान जंगल है, घोर जंगल है। तो वहां बेचारी धूल में गिर गई और कब उसको नींद लग गई पता नहीं। गौर वर्ण की माता दमयंती के मुख कमल पर धूल छा गई है, काले काले केस उसके मुख पर बिखर गए हैं और ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा के ऊपर काले काले बादलों ने अपना डेरा जमा लिया। उन्हीं के पास में गिरे पड़े हैं महाराजा नल, चल नहीं सकते एक कदम भी। उनकी आंखों में नींद नहीं है, कहां जाऊं क्या करूं। किम्नु में मरणम श्रेयः परित्यागो जन सेवा, मैं मर जाऊं अथवा इस महारानी को त्याग दूं, क्या करना चाहिए? मुझे इसका दुख देखा नहीं जाता। सोती हुई रानी की आधी साड़ी को फाड़ने का मन बनाया तो साधन नहीं है, और भगवान की ऐसी कृपा वहीं पड़ी हुई पुरानी कोई तलवार मिल गई। सोती सोती रानी को अचक से जैसे कि नींद ना खुले और साड़ी आधी फाड़ ली। बृहदस्सु कहते हैं राजन तुम्हारी तो पत्नी साथ में, तुम्हारे भाई साथ में, तुम्हारे शरीर पर वस्त्र हैं, तुम्हारे पास अपने रथ हैं, शस्त्र हैं, 10,000 ब्राह्मण तुम्हारे साथ भोजन पा रहे हैं, अक्षय पात्र तुम्हारे पास ऐसा है लाखों लोगों को भोजन करा सकते हो। तुम कहते हो कि तुमसे बढ़कर के दुखी दुनिया में कोई नहीं। आज एक चक्रवर्ती सम्राट को अपना तन ढकने के लिए अपनी पत्नी की आधी साड़ी फाड़नी पड़ रही है, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। तुम केवल भोजन नहीं करते, लाखों लोगों को भोजन कराते हो। और महाराजा नल के जीवन की दशा यह है कि प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं है।
आधी साड़ी फाड़ी, अपना शरीर ढक लिया और अज्ञात दिशा को चल पड़े। कल युग से आविष्ट चित्त कहता है चल जंगल की ओर, चल जंगल की ओर, पर दमयंती के प्रति जो प्रेम का भाव है वो कहता है चल एक बार मुख देख लो, बेचारी कैसी निरपराध, कितनी सीधी, कितनी समर्पित भाव वाली, कैसे छोड़ के जाऊं। इसलिए बट गए हैं महाराजा नल, आधे बट गए इधर की। कलयुग कहता अंदर से चेतना कहती, क्योंकि वो अपने होश में तो है नहीं, प्रेताविष्ट के समान कभी जंगल की ओर भागते हैं और एक बार दमयंती का मुख कमल निहार लूं ये सोच करके लौट आते हैं। गत्वा गत्वा नलो राजा पुनरेति सभाम मुहुः, बार बार जाते हैं लौट करके फिर आने लग जाते हैं। आकृष्यमाणः कलिना, कलयुग खींचता है जंगल की ओर, और सौहार्दे नाव कृष्यते, और सौहार्द माने दमयंती का प्रेम खींचता है इधर की ओर। आधा आधा हो गया नल का जीवन। कलयुग कहता अंदर से भाग जंगल की ओर, और प्रेम कहता एक बार और निहार ले। कली खींचता मन विवश जाता बन की ओर, और प्रेम खींचता विवश हो दमयंती की ओर। अंत में महाराज अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़ करके रोते रोते नल जंगल की ओर चले गए। नल को एक बार यहीं छोड़ रहे हैं महाराज बृहदस्व, और कहते राजन जब रानी की आंखें खुली तो वहां न कोई मनुष्य, न स्त्री, न पुरुष, उस भयंकर जंगल के किनारे पर बने हुए भवन में अकेली धूल से लथपथ जमीन पर लेटी, आधी साड़ी। अब बताओ आधी साड़ी से अपनी लज्जा कैसे रखा है। पर जैसे कैसे भी यथा कथनचित अपने शरीर को आधी साड़ी से ढका और रोने लग गई। महाराज तुम कहां चले गए? कभी गिर जाती, कभी उठ पड़ती, पुकारती, खोजती, पर महाराजा नल को कहीं नहीं पाया। हा स्वामी, हा महाराज, हे देव, बिना किसी अपराध के इस जंगल में आप मुझको क्यों त्यागते हैं? हा नाथ, हा महाराज, हा स्वामिन, किम जहासी माम, और हा हतास्मी, मैं मारी गई, विनष्टास्मी और भीतास्मी, बिजने बने इस जंगल में मैं डर रही हूं, मर रही हूं। महारानी कहती है सच है, मनुष्य के हाथ में ना तो जीना है और ना ही मरना। कम से कम व्यक्ति यदि दुख के आने पर अपनी मर्जी से मर भी जाए तो चैन तो पाए, पर ना काले विहितो मृत्यु हो। अपने दुख को भूल करके महाराज नल को खोजती है और सोचती है बेचारे कहाँ होंगे, कैसे होंगे। अंत में दुखी होकर के सती साध्वी ने कहा कि जिस पापात्मा के कारण आज हमारे प्राण धन प्रियतम के जीवन में संकट आया है, जाओ मैं साप देती हूं, वो कभी चैन न पाएगा, कभी सुख न पाएगा। दमयंती ने साप दिया, यस्याभिशापात् दुःखार्तो दुःखम विन्दति नैषधः, और तस्य भूतस्य नो दुःखात्, और दुःखमप्यधिकम भवेत्, उसके जीवन में और अधिक दुख आए। बेचारी रानी कभी गिरती, कभी उठती, कभी रुदन करती, कभी बार बार रोती बिलखती, मार्ग पर बढ़ती जाती। अचानक संकट पर और बड़ा संकट, एक बड़े भारी सोते हुए अजगर ने महारानी को निगल लिया। वृंदावन बिहारी लाल की, उपमन्यु जी महाराज की। जग्राह अजगरो ग्राहो महाकाय क्षुधान्वितः, भूखे अजगर ने महारानी को निगल लिया। अब आप तो केवल कथा सुनकर के दर्द की कल्पना कर सकते हो, जिसके साथ बीत रही है सच्चाई तो वो समझे। हम लोग क्या कर सकते हैं? कथा कह रहे हैं, आप सुन रहे हो, उतना दर्द हम अनुभव नहीं कर सकते जितना दर्द जिया गया है, पिया गया है। बढ़िया हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में बैठ करके बाढ़ का जायजा लेने वाला व्यक्ति कितना समझ पाएगा पानी से लड़ते हुए, जूझते हुए, डूबते हुए व्यक्तियों के दर्द। बढ़िया एसी में राजभवन में बैठ करके परिचर्चा करनी है किसानों के उद्धार की,
जो एसी में बैठ करके किसानों के उद्धार की बात करेंगे, वो क्या जाने कि खेत में हल चलाने वाले की छाती पर क्या गुजरती है। उन्हें क्या पता कि वो पसीने की बूंदें बोता है जमीन बंजर भूमि और तब अन्न उगता है। उसे क्या पता कि घुटने घुटने पानियों में खड़े होकर के चावल उगाने के लिए वो किसान रूपी यजमान यज्ञ कर रहा होता है, तब दुनिया का पेट भरता है। हमारी क्या है, हमको तो थाली में नहीं पसंद आया तो फेंक देंगे थाली से। हम बाल्टी भर चावल फेंकने को तैयार हैं क्योंकि हमने मेहनत करके उगाया नहीं है ना। महाराज वो अजगर जब निगलने लगा तो जगराह अजगरो, बेचारी रोने लग गई, क्रंदन करने लग गई। उस महारानी के क्रंदन को किसी व्याध ने सुन लिया, भगवान की कृपा। और व्याध बड़ा बलवान था, शिकारी बड़ा बलवान था, किरात था। उसने अजगर को मार करके महारानी को मुक्त करा लिया। डरी डराई बेचारी मृत्यु के मुख से प्राण मुश्किल से बचे हैं, पति विहीन है, अनाथ के जैसी है, आधी साड़ी में अपनी लज्जा ढके है। उस व्याध ने कहा कि देवी तुम स्नान कर लो, कुछ खिलाया पिलाया। इतना करते करते जब तक उसके मन में करुणा का भाव था, दया का भाव था, धर्म का भाव था, अपने मन में कर्तव्य बुद्धि थी कि किसी के प्राण बचाने, तब तक तो कुछ नहीं हुआ। पर जैसे ही नारी सौंदर्य का बोध हुआ, जैसे ही भाव सौंदर्य से देह सौंदर्य पर उसका स्तर नीचे आया, उसके मन में आया इसका कोई है नहीं और इससे अच्छी सुंदर स्त्री मुझे मिलेगी कहां। आपने कभी ध्यान दिया हो स्त्री क्यों शिकार होती है हिंसक लोगों का? क्योंकि स्त्री भी लोगों की दृष्टि में प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। नारी को संपदा के रूप में देखा जाने लगा, इसलिए लूटने की बुद्धि आ गई, रत्न माना गया। और इसमें कोई संदेह नहीं, मातृजाति रत्न है। अरे माँ बहन तुम्हारी हो या हमारी हो, पर माँ बहन तो सबकी साजी और सबके लिए सम्मानित होनी चाहिए। हमारे जीवन में ये आदर्श रहा है। शिवाजी महाराज ने जब मुगल पक्ष की माताओं को कोई पकड़ करके लाया तो शिवाजी ने सम्मान पूर्वक उन माताओं को विदा करा करके कहा अपने पक्ष के लोगों से कि स्त्री जाति चाहे इस घर की हो या उस घर की, हमारे पक्ष की हो या हमारे शत्रु पक्ष की, हमारे लिए सदा मान्य होनी चाहिए। परंतु ये आदर्श की बातें केवल भाषणों में हैं अथवा केवल ग्रंथों में हैं। अब तो लोगों की दृष्टि इतनी दूषित हो गई। उस व्याध ने दमयंती के सौंदर्य को देखा तो सौंदर्य का उपभोग करने की वृत्ति आई। रक्षण करना हमारा कर्तव्य है और यहां तक समझें कि उपयोग करना भी हमारा कर्तव्य हो सकता है, पर उपभोग करना हमारा धर्म नहीं है। उपभोग करने की बुद्धि आई और महाराज जैसे ही माता दमयंती को लगा कि इसकी दृष्टि में पाप आ गया है, उसने कहा देख मैं साध्वी सती साध्वी भारत की वो पुत्री हूं जिसको तू मेरी इच्छा के बिना स्पर्श नहीं कर सकता, पर उसकी दृष्टि में वासना आ गई। भगवती मां दमयंती ने उसी समय महाराज कोपाग्नि से देखा, शाप दिया तो खड़े खड़े जल करके राख हो गया, भस्म हो गया। उक्त मात्रे तु बचने व्यसुहु पपात व्याधः। जैसे ही महाराजा नल के अतिरिक्त संसार में मैंने किसी पुरुष का चिंतन पुरुष भाव से ना किया हो, महारानी मदयंती कहती है मैंने मेरे जीवन में पुरुष के रूप में केवल महाराज नल को देखा हो, उनके अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति में मेरी पुरुष बुद्धि ना रही हो। जिसे देखना है भाई के रूप में देख लिया, पुत्र के रूप में देख लिया, अथवा पिता के रूप में देख लिया, अपने पूज्य आदरणीय के रूप में देख लिया। तो आप जब संसार में अपने पति के अतिरिक्त मातृ जाति किसी भी पुरुष को देखे अपने पति के अलावा और भाई की बुद्धि से, पुत्र की बुद्धि से अथवा पितृ बुद्धि से देखे तो निश्चित पक्का मानना आपके चित्त में धर्म की प्रतिष्ठा है।
और जैसे ही आपने भाई को, बंधु को, पुत्र को, पिता को भी पुरुष की बुद्धि से देखा तो आपका मन धर्म विमुख हो गया, आपके मन में वासना का अंधियारा प्रारंभ हो गया है। ऐसे ही पुरुष जाति जब समग्र नारी जाति को, अपनी धर्म पत्नी के अतिरिक्त समग्र नारी जाति को जब बहन की बुद्धि से, पुत्री की बुद्धि से, मातृ बुद्धि से देखे तो समझ लेना उसकी दृष्टि में धर्म की प्रतिष्ठा है। और जब वो माता को, बहन को, बेटी तक को भी स्त्री की दृष्टि से देखने लग जाए तो समझ लेना अधर्म आ गया, पाप आ गया मन में। एक नारी को अपने पति के अतिरिक्त संसार के किसी भी पुरुष को पुरुष बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। देख लिया तो अनर्थ प्रारंभ हो जाएगा। एक धर्मनिष्ठ पुरुष को अपनी धर्म पत्नी के अतिरिक्त संसार की समग्र नारी जाति को कभी भी स्त्री बुद्धि से, नारी बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। देख लिया तो अधर्म आरंभ हो जाएगा, पाप प्रारंभ हो जाएगा। मातृबुद्धि से देखो, भगनी बुद्धि से देखो, पुत्री बुद्धि से देखो, परंतु स्त्री बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। महाराज वो व्याध जल करके भस्म हो गया, अब कहां जाए? इस भयंकर जंगल में सिंहों, व्याघ्रों, सर्प आदि के भयंकर अस्तित्व से डरती बेचारी कांपती हुई आगे बढ़ी तो एक अचानक बड़ा दिव्य आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में बड़े बड़े दिव्यात्मा, महात्मा भगवान की आराधना करते हुए दिखाई दिए। उन महात्माओं को अपना परिचय दिया दमयंती ने। महात्माओं ने आश्वस्त किया, कहा देवी घबराना नहीं, बहुत अल्प काल में तुमको राज्य भी प्राप्त होगा, तुमको तुम्हारे पति और पुत्र भी प्राप्त होंगे। और ऐसा कहा उन महापुरुषों ने तो थोड़ी शांति तो मिली, पर अचानक आश्रम गायब हो गया। न वहां आश्रम, न वहां महात्मा। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आश्रम अदृश्य हो गया। अचानक एक अशोक के वृक्ष के नीचे पहुंच करके प्रार्थना करने लग गई, भैया तुम्हारा नाम अशोक है ना, इसलिए आज अपने नाम को सार्थक करते हुए मुझको शोक रहित बना दो। यथा विशोका गच्छेयम अशोक नग तत्कुरु सत्यनामा भवा शोकम और अशोकः शोक नाशनः। हे अशोक, तुम्हारा नाम अशोक है तो अपने नाम को चरितार्थ करो और मुझको शोक रहित बना दो। बेचारी भटकती हुई दमयंती को अचानक एक व्यापारियों का समूह मिला। बाल बिखरे हुए, रोने के कारण आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल सूजी सूजी और शरीर पर आधी साड़ी। और इस संघर्ष के कारण उसका जो स्वरूप बन गया वो ऐसा लगता है जैसे कोई विजाती है। जैसे आजकल भाषा में कहते हैं डायन आ गई और ऊपरी बला आ गई, कोई प्रेत नहीं है, भूत नहीं है। महाराज ऐसा शरीर बन गया। अचानक जब उस सार्थ समूह में, व्यापारियों के समूह में प्रविष्ट हुई तो लोग डर गए। और दुर्भाग्य ऐसा, जहां जाती है वहीं दर्द, वहीं वेदना, वहीं आपत्तियां, वहीं विपत्तियों का, व्यथाओं का समूह इकट्ठा हो जाता है। वो एक पद्म सौगंधिक सरोवर के किनारे व्यापारियों ने डेरा डाला था। यहाँ पानी है, नहाने धोने की व्यवस्था है, सघन वृक्ष हैं, रात गुजारेंगे, सवेरे अपने रास्ते पर चले जाएंगे। परंतु रात्रि में उस सरोवर के खिले हुए कमलों की सुगंध से आकृष्ट होकर के हाथी आए और हाथियों ने जो जल पिया और जल के बाद जो उत्पात किया तो वहां कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई मरा और कोई अधमरा और कोई बचा, कोई भागा जान बचा करके, छोड़ करके जीवन भर की संपत्ति को। मुश्किल से 1/4 लोग जीवित बच पाए और जो बचे उन लोगों ने कहा भैया वो जो स्त्री आई थी ना, वो कोई बड़ी भारी विपत्ति थी, वो कोई देव माया थी, उसने नाश कर दिया है। उसी समूह में कुछ ब्राह्मणों का वर्ग था। ब्राह्मणों के साथ चलती चलती दमयंती गुणाक्षर न्याय से, संयोग से उस नगर में पहुंच गई जिस नगर में उनकी मौसी जी का घर था।
पर ये बात दमयंती को पता नहीं मैं कहां आ गई हूं। सारे शिविर नष्ट भ्रष्ट हो गए। ब्राह्मणों के संग में चेदीराज की राजधानी शुक्तिमती पधार गई और विक्षिप्त के समान पागल के जैसी इतने संकट, इतनी चोटें, इतना भयावह वातावरण देख चुकी कि बोलती तो शब्द मुख से निकलते नहीं, देखती तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, चलती तो पांव लड़खड़ाते, चलते चलते गिर जाती। पर इसको चारों ओर से बच्चों ने, स्त्रियों ने घेर रखा है पागल समझ करके। कोई साड़ी खींच जाते, कोई ताली बजाते, कोई बाल खींच जाते। ये ऐसी अवस्था में है कि प्रतिरोध भी नहीं कर पा रही। अचानक राजमहल पर खड़ी हुई माता, संभवतः उनका नाम सुनंदा है, माता की दृष्टि पड़ गई चेदीराज की राजमाता की। उसने इस बालिका के, इस स्त्री के, दमयंती के लक्षणों को देखा तो नीचे सेवकों को भेज करके पूछवाया, अरे क्या बात है, कौन है ये? लक्षण देख करके कोई भद्र घर की स्त्री मान करके इसको बुलवाया और पूछा, देवी कौन हो तुम, क्या बात है? उसने कहा, मां मैं सैरंध्री हूं। सैरंध्री माने पूर्वांचल में कहते हैं नौनिया। सैरंध्री कौन? जो माताओं के केस प्रसाधन आदि का कार्य करती हैं। बड़े बड़े राजमहलों में जो कुछ माताएं इसलिए नियुक्त की जाती थी, वो माताओं को उबटन लगाएंगी, स्नान कराएंगी, जूड़ा बनाएंगी, जो जो सैरंध्री का वही काम। मां मैं सैरंध्री हूं और अपने जीवन की घटना को परोक्ष रूप से बता दिया। मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा ये, मेरा ये। उस दर्द भरी कथा को सुनकर के माता को बड़ी दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटी ये राजमहल तुम्हारा अपने घर जैसा है और माताओं में जल्दी आंसू आ जाते हैं। दूसरे की दुख भरी कथा सुनकर के सब रो लिए। कहा, बेटा तू यहीं रहे, तेरे लक्षण बहुत अच्छे हैं। तू कहती है कि मैं सैरंध्री हूं, पर हमको भरोसा नहीं होता, पर मान लेते हैं। दमयंती ने जो बातें कही वो और भी खटकती हैं। उन्होंने कहा, मां मेरे कुछ नियम हैं, मैं रह तो जाऊं। क्या नियम है? बोले, मैं कभी किसी पुरुष के पैरों का स्पर्श नहीं करूंगी, मैं कभी किसी का जूठा बचा हुआ भोजन नहीं खाऊंगी, और आप यदि चाहें कि मैं किसी के पैर धोने जाऊं तो मैं किसी के पांव नहीं धो सकती मां। और चाहे जितना भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, मैं किसी पर पुरुष से संवाद नहीं करूंगी। कल को आप कहने लग जाओ कि बेटी उनको, महाराज को, राजकुमार को, अमुक को ये दूध पहुंचा दो, जल पहुंचा दो, ये नहीं करूंगी। आपको मेरी ये बातें स्वीकार हों तो मैं आपके यहां आश्रय पा सकती हूं। मैं संकट में हूं, मैं कठिनाई में हूं, पर मेरा स्वाभिमान जीवित रहना चाहिए। मानो मुझे लगता है कि महर्षि बृहदस्व ये कथा जो सुना रहे हैं, ये पांडवों के आने वाले भविष्य की सूचना दे रहे हैं। कल को द्रौपदी ऐसा भी दिन आ जाए, सैरंध्री भी बनना पड़े, तो ये नियम अपने जीवन में होने चाहिए। और विराट के यहाँ सैरंध्री के रूप में जब द्रौपदी गई तो उसने भी कहा कि मां मैं किसी के चरण नहीं धोऊंगी, किसी पुरुष से मिलने नहीं जाऊंगी, और किसी का भोजन झूठा नहीं खाऊंगी। उच्छिष्टम नैव भुंजियाम न कुर्याम पाद धावनम, न तो झूठा खाऊं और न किसी के पैर धोऊं, और न चाहम पुरुषान अन्यान और प्रभाषयम कथंचन, किसी अन्य पुरुष के साथ मैं संवाद नहीं करूंगी। इन बातों का पूरे राजमहल में ऐसा प्रभाव हुआ कि मैया बोली, पुत्री तू अब कहीं और नहीं, मेरी पुत्री के कक्ष में रहेगी। उस राजकुमारी के साथ में दमयंती रहने लग गई। राजमाता ने राजकुमारी सुनंदा के संग दमयंती को रख दिया। अब सखी भाव से दोनों रहने लगी। बड़ा शिष्ट, बड़ी मर्यादित, बड़ा पवित्र जीवन है दमयंती का। कहीं दूर दूर तक नहीं लगता है कि सैरंध्री होगी। और जब राजमहल में रही तो 2 दिन के बाद ही मुख कमल की कांति से ऐसा राजमहल चमकने लगा, लगता है कोई स्वर्ग की देवी उतर करके नीचे आ गई है।
पर अभी भी मौसी नहीं जान पाई कि मेरी बहन की बेटी है, और ये भी नहीं जान पाई कि मेरी मौसी है। इस कथा को बृहदस्सु जी महाराज यही विराम दे करके कहते हैं, राजन अब नल महाराज की ओर देख लें क्या हुआ। महाराज नल जब दमयंती को अकेले सोती हुई छोड़ करके रोते हुए गए, तो अचानक उनके कानों में आवाज आई, महाराज महाराज नल आया ही शीघ्रम आया ही। कोई पुकार रहा था नाम लेकर के जंगल में, जल्दी आओ, बचाइए बचाइए। अभिधावन नलेत्युच्चैहि पुण्यश्लोकेति चा सकृत। हे पुण्य श्लोक महाराज आओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। नल ने देखा कि कौन है संकट में पड़े हुए मुझ नल को पुकार रहा है। मैं क्षत्रिय हूं, मेरा कर्तव्य है। गए तो देखा करकोटक नाम का नाग, चारों तरफ जंगल में भयंकर आग लगी थी, और चारों तरफ आग लगी हुई देख करके करकोटक ने चिल्ला करके महाराज नल को कहा, आओ आओ मुझे बचाओ। नल ने कहा, महाराज खुद चल के क्यों नहीं जाते? बोले, मुझको देवर्षि नारद का शाप लगा है, मैं एक पग भी चल नहीं सकता। तस्य शापान न शक्नोस्मि पदात विचलितुम पदम। एक पग भी नहीं चल सकता। राजन तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारे कल्याण का सहभागी बनूंगा, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा, आज मेरे प्राणों की रक्षा कर दो। तो महाराजा नल ने कहा, आप इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं, कैसे आपको उठाऊं? तो करकोटक सिद्ध कोटि के नाग हैं, उन्होंने अपने शरीर को अंगुष्ठ प्रमाण का बना दिया। राजा नल ने जैसे ही उनको उठाया तो वजन हल्का हो गया था, उठा लिया। करकोटक ने कहा, महाराज एक से लेकर के गिनती गिनना आरंभ करो, एक एक पग चलो और गिनती गिनते हुए चलो, गणना करके चलना। राजा नल ने कहा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संस्कृत में गणना हो रही थी और 10वें नंबर पर आया 10। जैसे ही राजा नल ने कहा 10, वैसे ही करकोटक ने महाराजा नल को डस लिया। और जैसे ही करकोटक ने डसा, 10 माने 10 माने संस्कृत में कहते हैं, गिनती को भी कहते हैं, और दसना माने डसो। डस लिया, डसा तो महाराजा नल का शरीर छोटा रह गया, बौना हो गया। वो तो बहुत सुंदर शरीर था और काला रंग हो गया, बौने भी हो गए और काले भी हो गए। महाराजा नल ने कहा, भाई ये क्या हुआ? मैंने आपके प्राणों की रक्षा की और आप भी आज सचमुच मेरे विधाता इतना प्रतिकूल है कि मैं आपके प्राणों की रक्षा करता हूं, मुझे डसते हो। मेरा रंग ऐसा हो गया, मेरा कद ऐसा हो गया। भारी भरकम पन्नग राज को पदानि गणयन गच्छो श्रेयो धास्यामि यत्परम। और महाराज जैसे ही 10 कहा तो डस लिया। चकित होकर के राजा नल ने कहा, महाराज ये क्या किया आपने? उस करकोटक नाग ने कहा कि भगवान घबराओ मत, इसमें भी तुम्हारा कोई ना कोई हित छुपा है, बहुत गहरा। अब संसार में तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा, संकट का समय तुम आसानी से काट दोगे। और ये मेरे 2 वस्त्र हैं, दिव्य वस्त्र, इन दोनों वस्त्रों को ले जाओ। जब तुम्हारा समय अनुकूल आ जाए, इन वस्त्र मेरा स्मरण करके इन वस्त्रों को ओढ़ोगे तो फिर वापस वैसा ही सौंदर्य संपन्न स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। और मैंने महाराज आपको नहीं डसा। वो करकोटक कहता है, मैंने आपको नहीं डसा है, तो किसको बोले? मैंने कलयुग को डसा है। मैंने तुम्हारे अंदर छिपा हुआ जो कलयुग था उसको डस लिया है। राजा नल को संतोष हुआ कि ये तो अच्छा हो गया। 2 वस्त्र दिए, जिस समय तुम्हारा समय अनुकूल आएगा इन वस्त्रों को धारण कर लेना, तुम वापस वही मूल रूप प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहते ही नागराज अंतर्धान हो गए। वृंदावन विहारी लाल की। यहां से चल करके राजा नल ने अपना नाम रख लिया बाहुक। अब उनका नाम नल नहीं है। अंदर से तो विशुद्ध रूप से वही गुण, वही विलक्षणता, वही प्रतिभा, वही कला। और राजा नल में एक विशेष बात और है, उनको अश्वों की बड़ी गहरी पहचान है। घोड़ाओं के विषय में महाराजा नल को विशेष ज्ञान है।
और दूसरी बात महाराजा नल की ये कि उनके जैसा विवेचन करने वाला, निर्णय करने वाला कोई दूसरा धरती पर नहीं। रथ संचालन के बड़े कुशल सारथी। वो 10वें दिन चलते हुए अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण के पास पहुंचे और ऋतुपर्ण से कहा, महाराज मैं महाराजा नल के यहां नौकरी करता था और महाराजा नल का समय खराब हुआ तो मैं कहां जाऊं, इसलिए आपकी शरण में आ गया हूं। मुझे सेवा दीजिए, जीविका दीजिए, वृत्ति दीजिए। महाराज मेरे जैसी रसोई कोई नहीं बना सकता दुनिया में। मैं भोजन बनाऊंगा तो मेरा दावा है कि दुनिया में उससे अच्छा भोजन कोई नहीं बना पाएगा। और महाराज मुझको घोड़े चलाने की कला भी ऐसी आती है। ऋतुपर्ण ने कहा, भाई अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कहो कि मुझे ये आता है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ये तो अच्छी बात नहीं। महाराजा नल ने कहा, महाराज मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं। सच में जब राग पूर्वक आप मिश्रण करते हो तब वो प्रशंसा बनती है, और सच में जब द्वेष पूर्वक आप मिश्रण करते हो, मिलावट करते हो, तब वो निंदा बनती है। सच सच ही रहता है। सच है मध्य बिंदु, उसमें रागात्मक मिश्रण होगा तो प्रशंसा हो जाएगी, द्वेषात्मक मिश्रण होगा तो निंदा बन जाएगी। मैं सच कह रहा हूं महाराज। ऋतुपर्ण ने कहा, तब भी भैया अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा मत करो, मत बताओ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। इस बात का अब नहीं कहेंगे आगे। वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा थोड़े धीरे से लगाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज वार्षिक 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा पर बाहुक को ऋतुपर्ण ने अपने यहां रख लिया और गजब क्या, उनको अश्वशाला का अध्यक्ष बनाया। जीवक और वार्ष्णेय 2 सारथी सेवा में दे दिए। आनंद पूर्वक जीवन की यात्रा चलने लग गई। ये वार्ष्णेय कौन है? बोले वार्ष्णेय महाराजा नल का अपना सारथी है। वार्ष्णेय कौन है? बोले राजा नल का अपना सारथी है। ये दोनों, ये वार्ष्णेय देखता है, ये बाहुक जितने भी काम करता है सारे के सारे लक्षण राजा नल के जैसे घटते हैं। क्रियाकलाप में, चेष्टा में, स्वभाव में, व्यवहार में, बोलचाल में राजा नल दिखता है, पर रूप रंग में तो ये राजा नल का पासंग भी नहीं। रंग देखें तो राजा नल कितने गोरे चिट्टे थे और हाइट कितनी अच्छी थी, और ये बौना है, काला है। आकृति से, आकार से तो नल लगता नहीं, और सारे गुण, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सारे की सारी चेष्टाएं महाराजा नल की जैसी हैं। राजा, ये जो बाहुक है, राजा नल है, सायंकाल को एकांत में बैठ जाता, रोते रोते एक श्लोक गाता, अरे भूख प्यास से पीड़ित परिश्रांत तपस्विनी तुम कहां चली गई, कैसी होगी तुम, मेरे जैसा अभागा और कौन होगा, तुमको सोते हुए छोड़ करके मैं चला आया, क्या कभी तुमको उस अभागे ज्वारी की याद भी आती है? कनुसा क्षुत पिपासार्ता श्रांता सेते तपस्विनी स्मरंती तस्य मंदस्य कंबा साध्योपतिष्ठति। जीवक ने पूछा एक दिन, वार्ष्णेय ने पूछा, भैया बाहुक तुम ये जो रोज गीत गाते हो कि सोती हुई अभाग्नि को मैं छोड़ करके चलाया, क्या तुम मुझे कभी याद भी करती होगी क्या? मेरे जैसे निष्ठुर व्यक्ति को ये क्या मामला है? तेरे जीवन में कोई दर्द है क्या? तो बाहुक ने कोई बना करके कथा सुना दी, हाँ मेरा घर था, मेरी बहू, मेरा ये। उधर महाराज जब से नल और दमयंती का कोई समाचार नहीं मिला तो माता पिता बड़े बेचैन, बड़े परेशान। विदर्भ नरेश ने दूर दूर तक ब्राह्मणों को भेजा महारानी दमयंती और नल का पता लगाने के लिए। एक दिन सुदेव नाम के ब्राह्मण घूमते 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 चेदी देश आ गए। उस समय माता दमयंती महल की छत पर थी और महल की छत पर खड़ी हुई
इस दमयंती को देख करके सुदेव पहचान गया, ये तो हमारी राजकुमारी है। उस ब्राह्मण देवता ने द्वारपालों से कहा, भैया हमको माता से मिलना है, हम महारानी से मिलना चाहते हैं। जब ये सुदेव ब्राह्मण ऊपर आया और उसने दमयंती को देखते ही कहा कि मैं पहचान गया हूं, आप हमारी राजकुमारी दमयंती हैं और मुझे आप पहचान रही होंगी, मैं आपके भाई का सखा सुदेव नामक ब्राह्मण, मैं आपके गांव से, आपके घर से आया हूं, आपका भाई हूं। मैं और आपके पुत्र, आपके भाई दोनों संग संग पढ़े हैं, सखा हैं। महाराज इतना सुनते ही दमयंती को बहुत समय के बाद पहली बार कोई अपना स्वजन मिला, तो सुदेव के पास बैठ करके फूट फूट करके रोई। और जब ये किसी अन्य पुरुष के पास बैठ करके रो रही है, तो महारानी जो राजमाता थी उसने पूछा, रे भाई सुदेव, तुम भैया ब्राह्मण देवता तुम क्या लगते हो इसके, तुम जानते हो क्या इसको? उस ब्राह्मण ने कहा, महारानी ये तो हमारे महाराज विदर्भ नरेश की पुत्री है, दमयंती है। अब पहली बार राजमाता ने ध्यान से देखा कि ये भीम की पुत्री है, तो निषदराज महाराजा नल की पत्नी दमयंती नाम वाली राजकुमारी है। और जाना कैसे? बोले इसकी दोनों भौहों के बीच में जो तिल है, मैं बचपन से इनको पहचानता हूं। अस्या हेश भ्रुवोर मध्य सहज पिप्लुरुत्तमः। अब सुनंदा व राजमाता ने दमयंती को गले लगाया और जोर जोर से रो करके कहने लगी, पुत्री तू तो भटकती हुई अपने घर आ गई, तेरी माता मेरी सगी बहन है, तुम मेरी बहन की पुत्री हो और तुम्हारा जन्म तुम्हारे नाना के घर माने मेरे पिता के घर हुआ। और पुत्री जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मैं मेरे मायके में थी, मैं वहीं थी। भगिन्या दुहिता मेषी, तुम मेरी बहन की पुत्री हो, इस घर को अपना ही समझना पुत्री। यथैव ते पितुर्गेहम तथैव मम भामिनी यथैव च ममैश्वर्यम दमयंती तथा तव। आज के बाद में तुम कोई भिन्नता का अनुभव नहीं करोगी। परंतु माता दमयंती ने कहा, मैया मौसी, मैंने बहुत समय से अपने बच्चों को नहीं देखा है, मैं सुदेव के साथ, भैया के साथ अपने गांव जाना चाहती हूँ, देश जाना चाहती हूँ। दमयंती ने मौसी से आज्ञा लेकर के प्रस्थान किया और अपने माता पिता के पास पहुंच गई। बूढ़े माता पिता बड़े प्रसन्न हो गए। पूरे नगर में महोत्सव मनाया गया। बालक अपने बहुत दिनों के बाद माँ से लिपट लिपट करके रो रहे हैं। दमयंती ने अपनी माँ से कहा, माँ अब एक बार प्रयत्न किया जाए, कहीं भी महाराज का अन्वेषण हो। और उस दमयंती ने क्या किया, एक श्लोक लिखा, एक संदेश लिखा और देश देशांतर में ब्राह्मणों को भेज दिया कि इस श्लोक को सुनकर के जो तुमको पास बुला करके ध्यान से कुछ प्रश्न करे उसका पता यहां बता देना। वो श्लोक क्या था? उसका भाव है, अरे ओ ज्वारी, तुम वन में सोती हुई पत्नी का वस्त्र फाड़ करके अकेली छोड़ करके कहां चले गए? तुमको दया नहीं है क्या? तुमको कभी उसकी याद नहीं आती क्या? वो कहते हैं अपनी बात श्लोक के माध्यम से, और दमयंती कहती है अपनी बात श्लोक के माध्यम से। इस श्लोक का पाठ करते करते देश देशांतर में ब्राह्मण घूमते, एक प्रणाद नाम के विप्र चलते चलते अयोध्या पहुंच गए और इस श्लोक का गान करते, इस श्लोक को सुनते ही बाहुक ने कहा, भाई यहां आओ, कौन हो तुम और ये श्लोक कहां से पाया तुमने? उसने कहा, महाराज मैं तो विदर्भ देश से आया हूं। महारानी, और इतना सुनते ही बाहुक रोने लग गए। रोते 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 अचानक उन्होंने अपना वाला श्लोक दोहरा दिया। कितना भी संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति हो, धर्मशीला स्त्री कभी अपने पति का परित्याग नहीं करती। मुझसे अपराध हुआ, मैं भूल गया, छोड़ करके चला गया, तो क्या कभी तुम कहां हो कभी याद भी आता है क्या? तो इस बात को ये प्रणाद कहता है कि कोई और बोला नहीं,
पर ये सामान्य सा व्यक्ति, काला सा व्यक्ति, छोटे कद का व्यक्ति इतना रोता क्यों है श्लोक सुन करके? तुरंत लौट करके विदर्भ आए और कहा महारानी और तो दुनिया में कोई मिला नहीं, पर एक व्यक्ति है जो अयोध्या में रहता है, कद छोटा है, रंग काला है, पर जब मैंने श्लोक सुनाया तो रो रहा था। भोजन पकाने में देवी बड़ा अतुल्य है। उसने मुझसे रोकर के कहा था कि कुलीन स्त्रियां संकट में पड़े हुए पति का परित्याग नहीं करती, अपने धर्म की रक्षा करती हैं। देवी मुझको लगता है कि भले ही वो महाराजा नल न हो, परंतु उसका नल के साथ में संबंध अवश्य है। इस बात को सुनते ही अब तो दमयंती को लगा कि निश्चित रूप से महाराजा नल ही होंगे। उन्होंने अपनी माताजी से, पिताजी से कहा कि कुछ भी हो, आप मिथ्या समाचार के रूप में अयोध्या तक ये संदेश पहुंचवा दें किसी के द्वारा कि कल अर्थात केवल 24 घंटे का समय शेष है, अब कोई तिथि निर्धारित कर दी, वो वहां जाकर के संदेश वाहक कहे कि कल दमयंती का स्वयंवर है। महाराज सुदेव को चुना गया और अति अल्प काल में सुदेव अयोध्या पहुंच गए और वहां घोषणा कर दी कि केवल एक दिन का शेष बचा है समय और आने वाले दिन में दमयंती का स्वयंवर होने वाला है। इस बात को सुनते ही ऋतुपर्ण नाम के जो राजा थे उनके मन में आ गया कि चलूं मैं भी, पर इतने कम समय में पहुंचना कैसे संभव होगा। वो तुरंत चल करके अश्वशाला में बाहुक के पास में आए और बाहुक से कहा भैया आज मेरी बात रख लो, मेरी नाक रख लो, मेरी इज्जत रख लो। उसने कहा भाई क्या बात हो गया राजन? बोले विदर्भ चलना है, वहां दमयंती का स्वयंवर होने वाला है। इतना सुनते ही बाहुक का तो प्राण अटक गए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, आंखों से आंसू निकल आए, पर कुछ बोले नहीं। व्यतीर यत मनो दुखात, मन महाराज ऐसा लगता है जैसे विदीर्ण हो जाएगा दुख के कारण, परंतु संभावित दमयंती के मिलन की आशा में बाहुक ने सोचा यहां पड़े रहने से तो अच्छा है चले। राजा ने कहा कि अच्छे से घोड़े छांट लो, तो जो बड़े बड़े तगड़े तगड़े घोड़े थे सब बड़े बड़े घोड़ों को छोड़ करके सैंधव नाम के सिंधु देश के पतले कुछ कमजोर जैसे 4 घोड़ों को चुना राजा नल ने और रथ में जोड़ने लगे। तो राजा ने कहा पागल हो क्या तुम, इतनी दूर जाना है, इतने कम समय में जाना है, ये मुर्दे घोड़ों पर चलेंगे? तो उस बाहुक ने कहा महाराज घोड़ों की पहचान आपको है कि मुझको है? जिन घोड़ों को आप सक्षम मानते हैं वो घोड़े दूर तक नहीं जा पाएंगे, और जिन घोड़ों को मैं चुनता हूं ये 24 घंटे से पहले, एक दिन से पहले आपको विदर्भ देश पहुंचा देंगे। और यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है महाराज तो आपका सारथी यहां है ना, वार्ष्णेय है, ये मार्ग है विदर्भ देश का, आपकी मर्जी, जाना चाहो तो चले जाओ। महाराज तेजो बल समायुक्तान कुलशील समन्वितान, कुलशील समन्वित तेजो बल समायुक्त घोड़ों का चयन किया, और बातों ही बातों में मानो लगता है कि रथ धरती पर नहीं चलता, आकाश में उड़ रहा है। अचानक राजा ऋतुपर्ण का एक वस्त्र गिरा, उसने कहा रे बाहुक ठहर ठहर मेरा कपड़ा। इतनी देर में बाहुक ने कहा महाराज हम लोग 1 कोस निकल करके आ गए, माने एक योजन निकल करके आ गए, माने 12 किलोमीटर चल करके आ गए। वृंदावन विहारी लाल की। योजनम समतिक्रांतो, 1 योजन चला गया, ना हर तुम सक्यते पुनः। उन्होंने कहा महाराज ये 4 कोस पीछे रह गया। 1 योजन माने 4 कोस और 4 कोस माने 12 किलोमीटर। उसने कहा रे भाई अभी गिरा और इतनी देर में तुम 1 योजन माने 4 कोस चल करके बोले हाँ महाराज। आश्चर्य हो गया ऋतुपर्ण को, भाई तुम बड़े विलक्षण हो, तुम्हारे जैसा मैंने सारथी जीवन में पहले कभी देखा नहीं। पर सुनो मेरे पास भी एक विद्या है,
ये सामने जो बहेड़े का पेड़ है ना, वहां विभीत की माने बहेड़े का पेड़ था। बोले मैं अपनी विद्या के बल पर बता सकता हूं कि इस वृक्ष से कितने पत्ते नीचे गिरे हैं और कितने पत्ते इस वृक्ष की कौन सी डाली पर लगे हैं और कितने फल लगे हैं। बाहुक ने कहा महाराज वो कैसे बता सकते हो? तो राजा ने बता दिया गिन करके। उन्होंने कहा मेरी गणना शक्ति का चमत्कार देखना, इस वृक्ष के गिरे हुए पत्ते 2095 हैं और इस पेड़ पर जितने पत्ते लगे हैं वो 5 करोड़ पत्ते लगे हुए हैं और 2095 फल लगे हुए हैं। और कुछ पत्ते बताए जो नीचे गिरे हैं, गिरे हुए पत्ते भी बता दिए। उस बाहुक ने कहा महाराज ये तुक्का मार रहे हो, मैं नहीं मानता आपकी बात। रथ रोक दिया, पहले मैं इस वृक्ष के पत्ते गिनूंगा तब आगे चलूंगा। राजा ने हाथ जोड़ के कहा बाप अभी मत गिन, लौट करके गिन लेना, समय कम है, विदर्भ पहुंचा, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। उसने कहा महाराज मैं तो पहले पत्ते गिनूंगा और वचन देता हूं कि आपको ले जा करके पहुंचा दूंगा समय पर, चिंता मत करो, टेंशन मत लो। महाराज बाहुक जिद करता है और पत्ते गिन करके मानता है, पर आश्चर्य जब पत्ते गिने तो जितने राजा ने बताए उतने ही वृक्ष पर पत्ते निकले, उतने ही फल निकले। बाहुक ने कहा महाराज ये कौन सी कला है? ऋतुपर्ण ने कहा कि मेरे चित्त में अक्ष विद्या की प्रतिष्ठा है। जैसे तुम अश्वविद्या का मर्म जानते हो, मैं अक्ष विद्या का मर्म जानता हूं। बाहुक ने कहा मुझको अक्ष विद्या का मर्म उपदेश कर दो। उसी समय राजा ऋतुपर्ण ने अक्ष विद्या माने ये जुआ वाली द्यूत विद्या का उपदेश किया। अब नल भी उसमें मारतंड हो गए, वो तमाम वृक्षों को देखते और गणना करके बता देते इतने हैं इसमें। हमारे सुखताल वाले महाराज जी, गुरुदत्त जी महाराज, किसी भी भवन को देखते कह देते इतना ऊंचा है, इतने लंबाई है, इतना चौड़ा है, इसमें इतनी ईंट लगी होंगी। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा ये कैसे कर लेते हैं। उन्होंने कई बार कई भवनों को देख करके कहा कि देखो ये इतना ऊंचा, और नापा गया तो सेम बिल्कुल उतना ही निकले। महाराज जैसे ही देखा तो बिल्कुल अक्ष विद्या के प्राप्त होते, द्यूत विद्या के प्राप्त होते ही राजा नल के शरीर से कलयुग निकल करके कराहता हुआ, खून की उल्टी करता हुआ, क्रंदन करता हुआ भागा। उसने पूछा भाई तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारे शरीर में रहने वाला कलयुग हूं। तुम्हारी पत्नी दमयंती के शाप से दग्ध था और अब इस महाराज के द्वारा जो द्यूत विद्या का उपदेश हुआ है उसके कारण मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं, मैं शरण में आ गया हूं, मुझे शाप मत देना। कलयुग निकल गया और उसको कोई और जगह मिली नहीं, विभीतिकी के वृक्ष में आश्रय पा लिया। इसीलिए तभी से कहा जाता है लसोड़े माने विभीतिकी के वृक्ष के क्या कहते हैं, हरण बहेड़ा, बहेड़ा कहते हैं ना उसको, वही एक ही है ना। बहेड़े के वृक्ष में कलयुग रहता है, इसलिए उसकी छांव में नहीं रहना चाहिए। गांव में ऐसा बोलते नहीं, बोलते हैं कोई पेड़ है जिसमें कलयुग रहता है। महाभारत में लिखा हुआ है विभीत कष्टा प्रशस्तः संवृत्तः कलि संश्रयात, तभी से लेकर विभीत की अप्रशस्त हो गया, उसमें कलयुग रहता है। ततो भीतः कलि क्षिप्रम प्रविवेश विभीतकम, डर के मारे कलयुग विभीत की में छुप गया। वृंदावन बिहारी लाल की। सूर्यास्त होने से पहले महाराज नल अर्थात बाहुक रथ लेकर के पहुंच गए कुंडिनपुर। और जब रथ की घरघराहट को दमयंती ने सुना, उसने कहा मां ये तो केवल जब महाराजा नल रथ चलाते थे तो ऐसी ध्वनि तो तभी हो सकती थी, मुझको लगता है वही आ गए। पर अभी देखा तो वहां नल के जैसा तो कोई व्यक्ति है नहीं। राजा ऋतुपर्ण पहुंचे, हमने सुना था कि यहाँ स्वयंवर है, अभी कोई आपसे कह दे साहब भंडारा है। यहाँ बंगाल वाले कोई हैं? कोई बंगाल वाले हैं? बंगाल वाले हैं तो प्रणाम उनको।
किसी बंगाली ने नई नई कॉलोनी में घोषणा करा दी, कल हमारे यहाँ भोजन होगा, कल हमारे यहाँ कॉल हमारे यहाँ भोजन होगा, सब आमंत्रित है, भोजन होना है। तो लोग आ गए दांत तैयार कर करके, भोजन है। देखा तो वहाँ हरे रामा 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 हरे 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 कृष्ण। लोगों ने कहा अरे भजन बहुत हो रहा है पर भोजन की कोई तैयारी, ना कोई भट्टी लगी, ना कोई भंडारी लगा, ना कोई गंध आ रही, ये क्या मामला है। 2 घंटे तक बढ़िया हरे रामा चला और चिनौरी बाटी, बोले जाओ फिर अगले रविवार को भोजन होगा। उन्होंने कहा भाई साहब भोजन बता कहाँ है, बोले हो तो क्या भोजन, आको ओ बोलते हैं ना, भजन भोजन, आइए भोजन करो, भोजन हो गया। ऐसे ही वो ऋतुपर्ण कहता है ना कोई यहाँ टेंट लगा, ना कोई भंडारी लगा, ना कोई बंधन बाहर सजाया गया, ये कैसा स्वयंवर है। पर पता नहीं क्या मामला है, हुआ क्या, सन्नाटा है चारों ओर। थके हारे लोग अपने अपने विश्राम की ओर चले गए। राजा नल को थकान होती नहीं थी। दमयंती ने केसनी नामक अपनी सेविका से कहा कि देखो उस पर नजर रखो, ये कैसे करता है काम। राजा नल से माने बाहुक से केसनी ने बहुत बातें की, सब संदिग्ध बातें हैं, वो सामान्य व्यक्ति नहीं लगता। अंत में दमयंती ने दोनों बालक भेजे। बालकों को देखते ही बाहुक रोने लग गए, छाती से लगाने लग गए, माथा सूंघने लग गए। बालक आश्चर्यचकित, ये कौन व्यक्ति है, हमसे इतना प्रेम क्यों कर रहा है। पर बाहुक तो जान रहा है ना मेरे बालक है। अंत में दमयंती ने कहा कि देखो इस व्यक्ति को आग मांगने पर भी देना नहीं और पानी भर करके नहीं रखना। केसनी बड़ी पैनी नजर से देख रही है। तो लौट करके केसनी ने कहा मां हमको तो लगता है ये जो बाहुक है ना कोई सिद्ध महापुरुष है। दमयंती ने कहा वो कैसे। बोले ये तो आग मांगता नहीं है, अपने आप आग जल जाती है, इसको पानी भरना नहीं पड़ता, अपने आप पानी भर जाता है। और छोटे दरवाजे वाली जगह पर रखा था तो इसको झुकना नहीं पड़ता, दरवाजे अपने आप बड़े हो जाते हैं। और मैया ने कहा दमयंती ने इसके द्वारा बनाया हुआ भोजन लेकर के आओ। तो जैसे ही भोजन किया तो दमयंती माता की आंखों से अविरल अश्रु प्रपात प्रारंभ हो गया। माँ ये तो महाराजा नल है, तुम्हारे जामाता है। अपने पिताजी से माताजी से परामर्श करके महाराजा नल को बुलवाया और उनसे पूछा भाई ये क्या। तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई और अंत में करकोटक का स्मरण करके वो वस्त्र जैसे ही धारण किया तो उसी पुरातन दिव्य रूप में महाराजा नल आ गए और वहां पूरे के पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। अंत में कुछ समय के बाद में महाराजा नल लौट करके आए, अपने भाई पुष्कर को द्यूत के लिए आमंत्रित किया और एक ही दाव में समग्र जीवन और समग्र राजसत्ता प्राप्त कर ली। बेचारा पुष्कर डरने लग गया। पुष्कर ने कहा कि भैया मुझे प्राणदान दे दीजिए। नल ने कहा भाई वो समय हमारा खराब था, हम प्रतिशोध नहीं लेते, बदला नहीं लेते, तुम भी हमारे भाई हो। अच्छे लोग समय खराब आने पर भी अपने स्वभाव को नहीं बदलते और निकृष्ट व्यक्ति कोई भी अवसर कैसा भी हो वो नीचता किए बिना नहीं मानता। महाराजा नल ने पुष्कर को सम्मान पूर्वक अपने यहाँ रखा, प्रचुर मात्रा में धन भी दिया, उसका राज्य का हिस्सा भी प्रदान किया। श्री बृहदस्सु जी महाराज कहते हैं राजन ऐसा मत सोचना कि तुमसे पहले कभी जीवन में किसी ने दुख नहीं पाया। पूरे 3 वर्ष के बाद बड़ी कठिनाई से 3 वर्ष तक संघर्ष सहना पड़ा महाराजा नल को, तब जाके राज्य प्राप्त हुआ। धर्मराज तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे भाई है, संपत्ति है, शक्ति है, इतने ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, पर नल के पास तो कुछ भी नहीं था। अंत में बृहदस्सु जी महाराज कहते हैं कि जो इस राजा नल के प्रसंग को सुनता और सुनाता है उसके जीवन में कलयुग का प्रभाव नहीं रहता। कर्कोटकस्य नागस्य दमयंत्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनम कलिनाशनम। जो महाराज नल का, महारानी दमयंती का, कर्कोटक नामक नाग का और राजर्षि ऋतुपर्ण का कीर्तन करता है, नामस्मरण करता है, उसको कलयुग का प्रभाव नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को विराम। बृहदस्सु जी महाराज ने धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत विद्या का उपदेश किया और इसके बाद वो विदा हो गए हैं।
आज यहीं वक्तव्य को विराम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की हर हर